हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 रुपए के स्मारक सिक्के यानी कि कमेमोरेटिव कॉइन्स। जितने भी 2 रुपए के स्मारक सिक्के आए हैं इस एक वीडियो में उनकी 2026 में क्या कीमत हो गई है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी 2 रुपए के सिक्के आए हैं ये 2 अलग अलग मेटल से आए हैं। एक सिक्के आए हैं कॉपर निकल से और एक तरीके के सिक्के आए हैं स्टेनलेस स्टील से बने हुए। तो सबसे पहले जितने भी कॉपर निकल के सिक्के आए हैं मैं उनकी बात करूंगा, उसके बाद जितने भी स्टेनलेस स्टील से बनाए हुए सिक्के हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉपर निकल के सिक्के से। तो जो पहला सिक्का है कॉपर निकल वाला वो है ये नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे आया हुआ 1982 में ये 2 रुपए का सिक्का, और ये पहला स्मारक सिक्का भी है हमारे प्यारे भारत का जो आम चलन में आया था। ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। पहले मैं एक बार आपको मिंट मार्क भी बता देता हूँ। 4 भारतीय मिंटें हैं, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और इसी से सारे लगभग सिक्के आए हैं ये स्मारक सिक्के। तो इसमें जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है, और वहीं पे जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो गोल्ड डॉट होता है। तो आइए अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का था ये 1982 में आया था और 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये तक। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपये तक इनकी कीमत है। फिर जो अगला 2 रुपये का स्मारक सिक्का है वो 9th एशियन गेम्स की थीम पर आया था और ये सिक्का भी 1982 में आया था, और ये सिक्का भी 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और यूएनसी कंडीशन में ये दोनों सिक्के आज के डेट में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पर आया था स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। ये सिक्का 1993 में आया था और ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे जो कि थीम पे आया था बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे। ये सिक्का 1993 में आया था और ये सिक्का भी 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो आया था वाटर फॉर लाइफ की थीम पर, और ये सिक्का 1994 में आया था और ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ पर जो बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का है आज के डेट में उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर जो अगला सिक्का है वो है ये एग्री एक्सपो 95 वाला 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 1995 में आया था और ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी कीमत 50 से 100 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इन सिक्कों की कीमत 100 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में है। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल यूएनसी कंडीशन में सिक्का है उसी की कीमत ज़्यादा है। फिर जो अगला सिक्का है वो वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस की थीम पर आया हुआ ये सेंट तिरुवल्लुवर वाला सिक्का है। ये सिक्का 1995 में आया था और ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था। और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में आज के डेट में कीमत चल रही है 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये। वहीं पे अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे जो कि है सुभाष चंद्र बोस वाला सिक्का। अब यहाँ पे 2 साल ये सिक्का आया है, पहले आया है 1996 में और फिर जो दूसरी साल आया है वो आया है 1997 में। तो पहले जो 1996 में सिक्का आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो 1996 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और आज के डेट में इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो 15 से 20 हज़ार रुपये है। वहीं अगर घिसी पिटी कंडीशन का भी है या फिर कम अच्छी कंडीशन का भी सिक्का है तो उसकी कीमत 3000 रुपये से शुरू होती है और फिर जैसे जैसे उसकी कंडीशन होती जाएगी
उस हिसाब से उसकी कीमत है। तो ये सिक्का 3,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक कीमत रखता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी रेयर सिक्के होते हैं तो वो ना ज़्यादातर ज़्यादा महंगी कीमत में ही बेचे जाते हैं। यहाँ पे इनका मार्केट बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि इन सिक्कों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं ये सिक्के। तो ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ये वेरी कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है। उसके बाद ये जो सिक्का है ये 1997 में भी आया था, लेकिन अब 1997 में ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इनकी कीमत है। यहाँ पे फिर जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इसकी कीमत है। वहीं पे यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो वो सिक्के की कीमत 150 रुपये से लेकर 200 रुपये है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि सिक्कों की मिंटेज क्या है, क्योंकि एक सिक्के की मिंटेज ही उसको सबसे पहले रेयर बनाती हैं, तो मैंने कई सारी वीडियोस अभी डाली है अपने मेंबर्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियोस डाली हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस वाला सिक्का है 2 रुपये का, मुंबई मिंट से उसकी मिंटेज क्या है वो डाला है। ILO वाला जो सिक्का हो गया उसकी मुंबई मिंट से मिंटेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की थीम पे आया हुआ ये 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 1996 पे आया था और ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये उनकी कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक तो भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आया था थीम पे ऑल लाइफ इज योगा। ये श्री अरबिंदो वाला 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 1998 में इशू किया गया था और 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 40 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि देशबंधु चित्तरंजन दास की थीम पे आए हुए 2 रुपये के सिक्के हैं। ये सिक्के 1998 में इशू किए गए थे और ये सिक्के 3 मिनटों से आए थे। कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर वो आपके पास कम अच्छी कंडीशन में भी है तो भी उसकी कीमत 30,000 रुपये तक जाती है। उसके बाद जैसी उसकी कंडीशन अच्छी होती जाएगी उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये सिक्का एक ऐसा सिक्का है जिसकी कीमत लाख रुपए हो सकती है। ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का और बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जो हैदराबाद मिंट से आया था चित्तरंजन दास वाला सिक्का, ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। इस सिक्के की कीमत 30,000 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक जा सकती है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि आया था छत्रपति शिवाजी महाराज की थीम पर। 1999 में ये सिक्का आया था और ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 500 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट की गोल्डन जुबली के अवसर पर। यह सिक्का ईयर 2000 में इशू किया गया था और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थीम पर इशू किया गया 2 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 2001 में इशू किया गया था और 3 मिनटों से इशू किया गया था। कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है।
वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 30 रुपये उनकी कीमत है। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ये संत तुकाराम वाला 2 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का 2002 में इशू किया गया था और 4 मिंटों से इशू किया गया था। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये इनकी कीमत है। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ये लास्ट सिक्का है कॉपर निकल वाला। ये सिक्का इशू हुआ था जब इंडियन रेलवेज के 150 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। ये भोलू द गार्ड वाला 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 4 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी कॉपर निकल के सिक्के थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं स्टेनलेस स्टील, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से सिक्के बनाए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला सिक्का है वो है ये इंडियन एयरफोर्स की प्लैटिनम जुबली पे इशू हुआ 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट से आया था और 2007 में आया था। और आज की डेट में ये सिक्का कीमत रखता है 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी इस सिक्के के आपको 1000 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं अगले सिक्के पे, जो कि ये लुई ब्रेल की थीम पर आया हुआ 2 रुपये का सिक्का है। ये 2009 में आया था और 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सिक्के पे, जो कि आरबीआई की प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। ये 2 रुपये का सिक्का। ये सिक्का 2010 में इशू किया गया था और सिर्फ कलकत्ता मिंट से इशू किया गया था। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 10 रुपये से लेकर 20 रुपये है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी 2 ही रुपये कीमत है। फिर चलते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए लास्ट सिक्के पे, और ये लास्ट स्मारक सिक्का है 2 रुपये का। और इस सिक्के की जो थीम थी वो 19th कॉमनवेल्थ गेम्स थी, जो कि 2010 में हुए थे। और ये सिक्का 3 मिनटों से आया था। कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी स्मारक सिक्के आए थे 2 रुपये के, चाहे वो कॉपर निकल के हो, चाहे स्टेनलेस स्टील के हो, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के हों, सारे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।